अमीर अल-मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन वसीह रसूल अल्लाह सैयदुल औलिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान की जीनत उसकी अकल है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि बेहतरीन इंसान नेकोकार है, यानी वो इंसान सबसे बेहतरीन है जिसने सबसे ज़्यादा नेकियां की हैं। इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकल इंसान का सच्चा दोस्त है, यानी वो अकल जो हर एक नफ्स से नफ्सियात से पाक हो गई हो, तो वो इंसान की सच्ची दोस्त है। ऐसी अकल जो इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाती है। अमीर अल-मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान का इल्म उसका मददगार है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अदल इंसान की फजीलत है, यानी अदल व इंसाफ से जो इंसान लेता है काम, यही उसकी बरतरी है। हमेशा इंसान को अदल व इंसाफ से काम लेना है, जहालत और जुल्म नहीं करना है। यानी इंसान की जो फजीलत है ये अदल है। हमेशा अदल से जो इंसान काम लेता है ये कहा जाता है कि ये इंसान है। मौला ने यह भी इरशाद फरमाया कि एहसान से इंसान गुलाम बन जाता है। अल्लाहु अकबर। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हया इंसान को बुरे फ़ैल से रोकती है। इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश इंसान की हैबत ज़्यादा होती है, यानी जो इंसान खामोश रहता है उससे लोग हैबत में रहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इंसान का शिकम यानी उसका पेट उसका दुश्मन है। हुजूर रहमतल लिल आलमीन अशरफुल अंबिया आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी इंसान को बुरी मौत से बचाती है, यानी जितनी भी नेकी होती है वो इंसान को बुरी मौत से बचाती है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान के साथ उसका अमल ही जाता है, यानी जो भी इंसान ने आमाल किए हों, जो उसके नाम आमाल में दर्ज हुई है, चाहे वो नेकी हो या गुनाह, वो उसके साथ जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़ा रखना इंसान को बहुत से गुनाहों से बचाता है, यानी इंसान जब रोज़ा रखता है तो वो बहुत सारे गुनाहों से महफूज हो जाता है। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान की राहत उसकी अपनी ज़बान की हिफाजत में है, यानी जो इंसान ज़बान की हिफाजत में रहता है तो उसकी ख़ुद की हिफाजत होती है, उसके आमाल की, उसकी आँखों की, उसकी निगाह की, उसकी सोच की, उसके अखलाक की, ज़बान के मुतालिक। और आका दो जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें बहिश्त की ज़मानत देता हूँ, तुम मुझे दो चीज़ की ज़मानत देना, एक इंसान की ज़बान और दूसरी उसकी शर्मगाह। अल्लाहु अकबर। हत्ता कि आका दो जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की बलाएँ उसकी ज़बान की वजह से जन्म लेती है, यानी इंसान के ऊपर जो बलाएँ आती हैं वो उसकी ज़बान की वजह से, जो वो ज़बान से बुरी बात कहता है, यही वजह है कि इंसान पर सबसे ज़्यादा बुरी आती है। और ख़ामोश रहने की यही वजह से हुक्म है कि इंसान खामोश रहे या तो फिर अच्छी बात कहे, नेकी की बात। हुजूर रहमतल लिल आलमीन आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप का हम शक्ल होना इंसान की खुशनसीबी है, यानी खुशनसीब है वो इंसान जिसका चेहरा उसके बाप के हम शक्ल हो। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन वसीह रसूल अल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफजल मार्फत इंसान की अपनी ज़ात को पहचानना है। आपने फरमाया कि अफजल मार्फत इंसान की अपनी ज़ात की पहचान है, यानी वो इंसान जो अपने आप को पहचान गया। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की हया उसके बुरे आमाल के लिए पर्दा है, यानी जो इंसान के बुरे आमाल हैं या जो भी आमाल है, लेकिन उसके अंदर की जो हया है ये ही उसके गुनाहों को छुपाती है।
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन इंसान की एहतराम हुर्मत खाना काबा से ज़्यादा है, यानी मोमिन का एहतराम खाना काबा से ज़्यादा, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान खुद अपने राज़ों का सबसे अच्छा मुहाफिज़ है, यानी इंसान का जो राज होता है वो उसका खुद ही सबसे अच्छा मुहाफिज़ है और वो अपनी सारी बात अल्लाह के नज़दीक रखे। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ताजदार मदीना अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बद इखलाक, आपने फरमाया कि बद इखलाक इंसान अपने आप को जहमत में डाल लेता है, इस तरह से कि बद इखलाक इंसान अपनी ज़बान की वजह से, अपने इखलाक की वजह से खुदा की लानत में गिरफ़्तार हो जाता है। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की बेहतरी ज़बान को काबू में रखने में है, इंसान की अच्छाई और उसकी बेहतरी ज़बान को काबू में रखने हैं, यानी जब कुछ बोले तो बोलने से पहले सोचे वो क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे या किसी से कुछ भी हंसी मजाक करे। अपना मुंह खोलने से पहले इंसान को बहुत सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है और ये भी देखना चाहिए कि वो किस इंसान से गुफ्तगू कर रहा है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान पर बलाएं उसकी ज़बान की वजह से आती है। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन सच कहना यह है कि इंसान अपने मुंह से अपनी खुद की तारीफ कह रहा हो। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की खैर व फजीलत उसकी ज़बान के नीचे छुपी हुई है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हासिद इंसान का कोई दोस्त नहीं बनता, यानी हासिद इंसान के ऊपर एक वक्त ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है जब लोग उसकी हकीकत को पूरी तरह से जान जाते हैं तो कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता और उससे खुद ब खुद दूरी इख्तियार करते हैं। ये हासिद इंसान के साथ होता है जो लोगों से हसद रखता है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की अक्सर गलतियाँ और गुनाह उसकी ज़बान से होते हैं। आकाए दो जहाँ हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़्क़ मौत की बनिस्बत इंसान को ज़्यादा ढूंढता है, यानी जिस तरह से इंसान की मौत उससे ढूंढती है उसी तरह से उसका रिज़्क़ भी अल्लाह ने लिख चुका है, वो उस तक पहुँच के रहेगा बशर्ते कि इंसान को खैर और हलाल रास्ते से रिज़्क़ को हासिल करना है। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के ईमान की पहचान वादों से होती है, यानी जो इंसान किसी इंसान से वादा लेता है और वो उसको पूरा किया है तो समझ लो कि वो अहले ईमान में से, और जो वादा खिलाफ़ी कर रहा है तो ये समझिए कि वो ईमान से नहीं है, वो बस ज़बान से कह रहा है। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक बीवी इंसान के लिए एक सादत खुश नसीबी है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बुलंद रुतबा इंसान पर हसद किया जाता है, यानी वो इंसान जिसका रुतबा बुलंद होता है उससे लोग हसद ही करते हैं। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की शराफत उसके दीन पर अमल पैरा होने में है। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जिससे दूसरे इंसान फ़ायदा उठाएं, यानी इंसान को इस तरह से रहना चाहिए कि वो देखे कि उसके वजूद से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। सिर्फ अपना खा लेना, अपना आराम में रहना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो कितने लोगों के साथ नेकी में रहे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, गरीब की, यतीम की, मिस्कीन की हेल्प कर सके। सुभान अल्लाह।
हुजूर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितने इंसान ऐसे हैं जिन्हें उनकी ज़बानों ने हलाक किया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते कि इंसान को अपने खाने के बारे में ज़रूर गौर व फिक्र रहनी चाहिए, यानी इंसान क्या खा रहा है और कितना खा रहा है, सब चीज़ का उसको ध्यान होना चाहिए। और वो किस तरह का रिज़्क़ खा रहा है, हलाल है या हराम है, सब चीज़ का। क्योंकि एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पेट जो है इंसान की एक तरह की दोज़ख है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन वसीह रसूलुल्लाह सैयदुल औलिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हासिद इंसान की रूह को सुकून नहीं मिलता, यानी जो इंसान हासिद है उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता, नींद में भी बेचैन रहेगा, जागने में भी बेचैन रहेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो गुनाह जो इंसान को बहुत जल्द नुकसान पहुंचाता है वो है बेरहमी, यानी इंसान के अंदर अल्लाह की सिफ़त रहीमियत का ना होना, यही इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और रहम दिल इंसान पर अल्लाह नेकियों को यानी नेकियों को इल्का फरमाता है, और ऐसे इंसान को अल्लाह अपनी रहमत से ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुँचा देता है जो रहम दिल होते हैं। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर इंसान का दोस्त उसकी अक्ल है, यानी उसका दिल भी, जिस पर अल्लाह इल्हाम फरमाता है, और उसका दुश्मन उसकी जहालत है, यानी इंसान में जो जहालत का बिया है वही उसकी दुश्मन है। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों की निस्बत जिन्नात ने सूरे रहमान को बड़े शौक़ से समात किया। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान गुनाह रहता है उससे, यानी गुनाह सरजद होता है, तो ईमान की रूह उससे जुदा हो जाती है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की बदतरीन मसरूफियात उसका फजूल वक्त है, यानी आज के वक्त में देख रहे हैं कि इंसान अपने वक्त को किस तरह से ज़ाया किए जा रहा है, यही सबसे बड़ा नुकसान है इंसान के लिए। अल्लाह ने कहा है कि मैंने इंसान को और जिन्नात को पैदा किया अपनी बंदगी के लिए। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के ज़िक्र में, हुजूर नबी करीम पर, उनकी औलाद पे दरूद पढ़ने में रहे, यही वो चीज़ है जिससे वो कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से खुदा 70 तरह की बुरी मौत को इंसान से दूर फरमा देता है। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे खुशबख्त इंसान वो है जो नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता हो। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इरशाद फरमाया कि नेक लोगों की सोहबत नेकी से बुलंदतर है और बुरे लोगों की सोहबत बुराई से बदतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, और हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी बंदगी इबादत के खातिर पैदा फरमाया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की सआदत मंदी खुशनसीबी ये है कि इंसान हमा वक्त वज़ू में रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम।